हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी टीचर। तो यार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मानव विकास की अवस्थाएं, इट मींस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, जो कि आपके एग्जाम सी टेट के लिए यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो देखते हैं आगे। ओके, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे बात की, मानव विकास की अवस्थाएँ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यार, डेवलपमेंट और जैसा कि आप एक चीज और पढ़ते हो, विकास और अभिवृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि या अभिवृद्धि, कुछ भी कह लो आप, कुछ भी नहीं, मतलब अभिवृद्धि या वृद्धि। ओके, एंड डेवलपमेंट, और दूसरा आप क्या पढ़ते हो, ग्रोथ। ओके, तो क्या इन दोनों में कुछ अंतर है या फिर दोनों सिमिलर है, एक ही चीजें हैं? तो फर्स्ट थिंग तो हम ये चीजें देख लेते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर क्या है, फिर उसके बाद आगे की चीजें देखते हैं कि क्या क्या अवस्थाएं हैं और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं। ओके, क्या क्या स्टेजेस हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। तो यार, फर्स्ट थिंग तो हम बात कर लेते हैं, विकास और अभिवृद्धि है क्या, क्या इन दोनों में कुछ ज्यादा अंतर है? तो एक चीज मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, और शायद ही ये चीजें आपको पता हो, और अगर पता है तो ऑलरेडी अच्छी बात है। ओके, तो देखो, अभिवृद्धि आप किसे बोलते हो? अभिवृद्धि या वृद्धि, ग्रोथ, ग्रोथ जिसे आप बोलते हो, ग्रोथ क्या होता है? एक ग्रोथ मतलब एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि एक नियत टाइम तक चलती है, कि हाँ भाई, इतने से लेके इतने टाइम तक ही चलेगी ये ग्रोथ। और ग्रोथ अगर बात की जाए तो ये, इसमें जो है ना, आपके शरीर का विकास होता है। ओके, आपके शरीर की वृद्धि होती है। ग्रोथ की बात की जाए, अभिवृद्धि की बात की जाए, इसमें मतलब कि अभिवृद्धि का अगर अर्थ निकाला जाए तो इसमें शरीर एवं उसके अवयवों की वृद्धि होती है। अगर हम किताबी भाषा में बात करें तो इसमें शरीर एवं उसके अवयवों की वृद्धि होती है। मतलब फिजिकली आपको देखने में इंसान लगेगा कि हाँ, ये मतलब एक दिन 2 साल का था, अभी मतलब 5 साल का हुआ है तो इसकी हाइट इतनी हो गई है, और 6 साल का हुआ तो इसकी हाइट इतनी हो गई। तो मतलब इसमें जो है, लेकिन आप देखते हो कि हाँ, एक ऐसा स्टेज आता है लाइफ में, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे चल के भाई हाइट और जो भी चीजें होती है बढ़ना बंद हो जाती है ना। तो वही चीज मैं आपसे बोल रही हूँ ना, कि ग्रोथ एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि भाई हाँ, इतने से इतने टाइम तक ही ग्रोथ होएगी, इतने से इतने टाइम तक ही अभिवृद्धि होएगी, या फिर इतने से इतने टाइम तक ही वृद्धि होगी। ओके, बातें क्लियर होती है? तो मैंने आपसे बातें की ना कि शरीर एवं उसके अवयवों में वृद्धि, मतलब जो आपकी बॉडी की सेल है ना, जो बॉडी के टिश्यू हैं, सेल हैं, ऑर्गन हैं। ओके, ऑर्गन बड़े होते हैं, ऑर्गन डेवलप होते हैं। ओके, सेल इंक्रीज होती हैं, टिश्यू, ओके, टिश्यू इंक्रीज होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसका हाथ इतना सा होता है ना। आई नो ऐसा किसी बच्चे का हाथ होता नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए चीजें बता रही हूँ। जब वो बड़ा होता है तो उसका हाथ बड़ा हो जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि ये हाथ बढ़ना बंद हो जाता है। तो बस वही चीजें, बस इतना सा ही है अभिवृद्धि, इतनी सी है वृद्धि, इतना सा ही है ग्रोथ। ओके, लेकिन अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो ये अपने आप में ना बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत ही फैलाव है। इसमें बात की जाए तो डेवलपमेंट का मतलब, डेवलपमेंट हम किसे बोलते हैं? तो देखो, डेवलपमेंट एक तो ठीक है, शारीरिक विकास जिसे आप फिजिकल बोलते हो, ठीक है, शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, बच्चा मेंटली भी डेवलप होता है। ओके, तो मतलब ये जो ठीक है, शारीरिक विकास तो आपने समझा कि भाई इसका एक टाइम पीरियड होता है कि हाँ, इतने से इतने टाइम तक ही डेवलपमेंट होगी। ओके, मतलब शारीरिक विकास की। फिजिकली डेवलपमेंट की बात की जाए तो एक मतलब नियत टाइम होता है कि हाँ, इतने से इतना ही होना है। लेकिन अगर मेंटली डेवलपमेंट की बात की जाए तो भाई वो तो अथाह होता है ना, वो मतलब किसी भी टाइम हो सकता है। एक मानसिक वृद्धि की बात की जाए तो क्या एक 60 साल के बुढ़े में, ओके, 60 साल के व्यक्ति में, ओके, 60 साल के व्यक्ति में क्या मानसिक वृद्धि नहीं हो सकती? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। वो कई सारी नई चीजें सीख सकते हैं। एक 60 साल का व्यक्ति भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। मतलब ये अनलिमिटेड है भाई, ये अनलिमिटेड है, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि हाँ, इतने से इतने टाइम तक ही होगा। ओके, तो हम ये चीजें कह सकते हैं कि ये जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, ये जन्म से लेके मृत्यु तक होता है। जन्म से शुरू होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से ही वो कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर देता है। हाँ जी, बिल्कुल सीखना शुरू कर देता है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तब रोना सीखता है। ओके, और
हाथ पैर चलाना सीखता है धीरे धीरे, और जब उसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है वो चीज़ें सीखता है। तो मतलब वो जन्म से लेके जन्म के बाद से ही तुरंत सीखना शुरू हो जाता है। और ये सीखना कब तक चलता है? जब तक कि वो कब्र में नहीं पहुंच जाता है। कब तक? जब तक कि वो कब्र में नहीं पहुंच जाता है, अर्थात जन्म से मृत्यु तक सीखना लगा रहता है। वूम टू टूम चलता है सीखना। ओके, कहाँ तक? मतलब कि जन्म से कब्र तक। ओके, ये चीज़ें क्लियर होती हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आई नो यहाँ पे आप ग्रोथ समझ गए होंगे कि हाँ भाई ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट, ये तो भाई मतलब इसका बहुत ही व्यापक, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक भाई कुछ ना कुछ सीखना लगा रहता है इंसान के। अब ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई कॉलेज से निकल गया, कोई स्कूल से निकल गया, पढ़ाई छोड़ दिया तो वो आगे लाइफ में कुछ सीख नहीं रहा है, या फिर जिसने कुछ पढ़ाई लिखाई ही नहीं की है, जो अनपढ़ है, वो कुछ सीख नहीं रहा। ऐसा तो कुछ होता नहीं है। वो इंसान भी बहुत सारी चीज़ें सीखा होता है। देखिए है ना, सीखता है, बिल्कुल सीखता है। और मतलब आगे ये सीखना कंटिन्यू यूं चलता रहता है। हो गए, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो अभी हम क्या बातें करने जा रहे थे? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हमारा यहाँ पे जो मेन मुद्दा था वो क्या था? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो यार मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ें बताने लग गई कि हाँ विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, विकास और अभिवृद्धि, डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये चीज़ें होप है क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। भाई डेवलपमेंट की क्या क्या स्टेजेस होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो फर्स्ट थिंग तो यार बात बताऊं, यहाँ पे आपको 5 ऐसे स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट वन पेरेंटल पीरियड होता है। पेरेंटल पीरियड आप किसे बोलते हो? पेरेंटल पीरियड आप किसे बोलते हो? देखो बाइलिंगुअल चल रही हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है। जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है, जन्म से पूर्व की अवस्था, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो ये जो पीरियड होता है ये 40 वीक्स, कुछ 200 दिन, 9 महीने, ऐसे कुछ टाइम होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और सेकंड नंबर पे जो स्टेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। ओके, क्या बोलते हैं? शैशवावस्था बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज। ओके, तो और ये टाइम पीरियड कब से कब तक का होता है? ये टाइम पीरियड जन्म से लेके 2 वर्ष तक का होता है। जन्म से 2 वर्ष तक का होता है ये टाइम पीरियड। ओके, एंड थर्ड नंबर पे बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है आपका आरंभिक बाल्यकाल। ये आरंभिक बाल्यकाल कब तक का पीरियड होता है भाई? आरंभिक बाल्यकाल, याद रखिएगा ये जो मैं 5 पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन, एक क्या 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं भाई। यहाँ इन 5 पॉइंट से मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ इन 5 पॉइंट से, क्योंकि ये मतलब कह लीजिए कोर है आपके एग्जाम का, जो बेस होता है वो चीजें हैं। तो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं बात कर रही थी आरंभिक बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड किसे बोलते हैं? 2 से 6 वर्ष तक को। ओके, हाँ ये चीजें हैं कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम दिया, लेकिन एक जो मतलब मोटा मोटा व्यू होता है, मतलब जो जनरली देखा जाता है वो यही है। ओके, अगर आप इतना बता देते हो, ये टाइम पीरियड बता देते हो, या फिर अगर कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है ऑप्शन में आपके एग्जाम में, तो ये चीजें आपको जरूर समझ आ जाएंगी। मतलब एकदम गारंटी के साथ बातें कर रही हूँ। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे ये आरंभिक बाल्यकाल। ओके, थर्ड नंबर पे देन उत्तर बाल्यकाल। उत्तर बाल्यकाल इट मीन्स लेटर चाइल्डहुड। ओके, या लेटर चाइल्डहुड। ओके, लेटर चाइल्डहुड। अच्छा, ये तो रही 2 से 6 वर्ष तक की जर्नी, एंड यहाँ पे स्टार्ट होती है 7 to 12 ईयर की जर्नी। ओके, 7 to 12 ईयर की जर्नी, मतलब 7 से 12 वर्ष। ओके, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडोलसेंस। ओके, एग्जाम में आपके इसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक बच्चा जो है, मतलब ये फिलहाल ये 5 स्टेजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ये जो एडोलसेंस होता है, या ये जो स्टेज होती है, ये 13 to 19 ईयर की जर्नी होती है एक बच्चे के लाइफ टाइम में। ओके, 13 to 19 वर्ष। देखो
ये जो उत्तर बाल्यकाल होता है, लेटर चाइल्डहुड, आपने देखा होगा 7 से 12 वर्ष, ये ऐसा टाइम होता है जब बच्चा स्कूल में होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। यहाँ पे 2 से 6 वर्ष जो होता है अर्ली चाइल्डहुड, ये मतलब 2 से 6 वर्ष जो है, इसे क्या कहा जाता है, प्री स्कूल एज। क्या कहा जाता है, प्री स्कूल एज। तो यहाँ पे मैं आगे बातें करती हूँ किसे क्या कहा जाता है, क्योंकि ये चीजें आपके एग्जाम में आनी है। ओके, तो देखो फर्स्ट थिंग आपने क्या देखा, ओके, पेरेंटल पीरियड जो कि जन्म से पूर्व की अवस्था थी। ओके, जन्म से पूर्व की अवस्था थी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, फिलहाल तो ये चीजें पूछी नहीं जाएंगी आपके एग्जाम में। सिफेलोकॉर्डेटा किसे बोलते हैं, ओके, तो सिफेलोकॉर्डेटा हम उसको बोलते हैं, देखो एक चीज तो होती है कॉर्डेटा, एकदम मतलब शुरू से बातें करें एकदम मतलब आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, कॉर्डेटा हम किसे बोलते हैं, कॉर्डेटा उसे बोलते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी हो। ओके, रीढ़ की हड्डी हो, तो हमें तो रीढ़ की हड्डी होती है, ह्यूमन बींग्स में रीढ़ की हड्डी होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है रीढ़ की हड्डी। तो हम ये चीजें देखेंगे, सिफेलोकॉर्डेटा, ऐसे कॉर्डेटा मतलब ऐसे रीढ़ की हड्डी वाले ऑर्गेनिज्म, ऐसे रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी जिनका विकास सिर से लेके पैर तक हो। ओके, सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्ड। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक बच्चे का जन्म से पूर्व की जो अवस्था होती है उनमें विकास कैसे होता है, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होता है, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि भाई हेड टू टो डेवलपमेंट होता है। ये चीजें क्लियर रहेंगी, हाँ जी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ एकदम मतलब बेसिक से चले हैं भाई हम। और सेकंड नंबर पे हमने क्या बात की थी, शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जो कि कितने से कितने टाइम की होती है, जरा आप बताइए तो, कितने से कितने टाइम की, 0 से 2 वर्ष, 0 to 2 ईयर, मतलब कि भाई जन्म से लेके 2 वर्ष। ओके, जन्म से लेके 2 वर्ष। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो मतलब कि एकदम रैपिड ग्रोथ वाला टाइम होता है, एकदम तेजी से वृद्धि वाला जो टाइम होता है, रैपिडली ग्रोथ वाला जो टाइम होता है, फर्स्ट थिंग तो बात की जाए वो जन्म से पूर्व वाली अवस्था होती है। ओके, जन्म से पूर्व वाली अवस्था होती है, प्रेगनेंसी टाइम वाली। लेकिन ये चीजें तो आपके ऑप्शन में वैसे रहेंगी नहीं, जन्म से पूर्व वाली। ओके, जन्म से पूर्व वाली ऑप्शन रहेगा नहीं आपके एग्जाम में। तो इन्फेंसी स्टेज जरूर दिया होगा, जहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन लाइफ में मतलब सबसे तेजी से वृद्धि कहाँ होती है, रैपिड ग्रोथ कहाँ पे होता है। ओके, फिजिकल डेवलपमेंट की बात, मेंटली नहीं, फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे रैपिडली ग्रोथ कहाँ पे होता है, आफ्टर बर्थ की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पे होता है भाई, शैशवावस्था में होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है क्या, रैपिड ग्रोथ। अगर आफ्टर बर्थ की बात की जाए तो, अगर आफ्टर बर्थ की बात की जाए तो ये प्रेगनेंसी वाला टाइम दिया ही नहीं जाएगा। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। और हाँ याद रखिएगा, शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज है, और हम इसे क्या कौन सी एज बोल देंगे, टॉय एज बोल देंगे, खिलौने की उम्र बोल दिया जाएगा। ओके, और थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा था, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को हम क्या क्या बोलते हैं भाई, देखो एक चीज याद रखिएगा कि आपने देखा था कितने से कितने वर्ष की होती है, 2 से 6 वर्ष की होती है। हाँ जी बिल्कुल 2 से 6 वर्ष की होती है। तो इतने टाइम में बच्चा क्या स्कूल जाता है, 2 वर्ष में नहीं जाता है भाई। तो हम इसे क्या बोल देंगे, इसे हम क्या बोल देंगे, स्कूल के पूर्व की अवस्था। ओके, मतलब प्री स्कूल एज। ओफो, इसे हम क्या बोल देंगे भाई, प्री स्कूल एज बोल देंगे। ओके, ओके, एंड प्री गैंग एज बोल देंगे, क्योंकि बच्चा गैंग में इतने टाइम में तो नहीं ही आता है। ओके, और प्ले एज भी बोल सकते हैं इसे, और क्या बोल देंगे, प्लेज बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज बाल्यकाल के बारे में बात करूं, अगर बाल्यकाल के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने क्या कहा है, क्योंकि ये जो कथन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैं पूर्व बाल्यकाल या उत्तर बाल्यकाल की बात नहीं कर रही हूँ, इसे ऐसे थोड़ा सा अलग सा कॉलम बना लीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैं बाल्यकाल की बात कर रही हूँ, जो कि कितने से कितने, 2 से 12 वर्ष तक आप लिख लीजिए पूरा, ना पूर्व बाल्यकाल ना उत्तर बाल्यकाल, दोनों की बातें की जा रही है। ओके, तो ये कोल एंड ब्रूस ने इसे तो जीवन का एक अनोखा काल कहा है। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं,
पूछा जाएगा कि कोल और ब्रूस ने क्या कहा है। ओके, तो जीवन का कौन सा काल कहा है, अनोखा काल कहा है, या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाएगा बाल्यकाल को जीवन का अनोखा काल किस साइंटिस्ट ने कहा है, तो यहाँ पे नाम दे दिया जाएगा ऐसे ऐसे। और मिथ्या परिपक्वता मतलब कि झूठी, ओके, मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है बाल्यकाल को, रॉस ने कहा है। ओके, तो ये 2-3 बातें। प्रतिद्वंदता का काल, प्रतिद्वंदता की एज किसने इसे कहा है बाल्यकाल को, किलपैट्रिक ने कहा है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, सो देखिएगा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व बाल्यकाल की है। यहाँ पे ये तो बाल्यकाल की है 2 से 12 पूरा, यहाँ पे ये जो बातें हैं ये सिर्फ पूर्व बाल्यकाल की है। एंड 4th नंबर पे हम क्या देखते हैं, लेटर चाइल्डहुड। ओके, 4th नंबर पे हम क्या देखते हैं, लेटर चाइल्डहुड मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था। ओके, क्या उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था कितने से कितने टाइम की होती है जरा बताइए, 7 से 12 की। हाँ जी बिल्कुल। तो एक बात याद रखिएगा, इसे क्या कहा गया, अब गिरोह अवस्था कहा गया। मैंने आपको पहले बताया था ना, 2 से 6 को हम क्या कह रहे थे, मतलब कि पूर्व बाल्यकाल को प्री गैंगेज मतलब गिरोह के पूर्व की अवस्था, इसे हम क्या कहेंगे, गैंगेज कहेंगे, गिरोह अवस्था। ओके, और पीछे हमने क्या बोला था, प्री स्कूल एज, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रारंभिक स्कूल अवस्था मतलब कि स्कूल एज। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे आप भूल जाइए, 2 से 6 ये किसकी बात है, पूर्व बाल्यकाल की, इसे हम क्या बोल देंगे, स्कूल एज। ओके, और 2 से 6 को हमने क्या बोला था, प्री स्कूल एज। बातें याद हो रही हैं, हाँ, साथ के साथ चीजें याद करते जाइए, ये बाद वाला काम नहीं रखिएगा यहाँ पे। ओके, और एक चीज याद रखिएगा, लड़ाई झगड़े वाली अवस्था कौन सी होती है, ट्रबलसम स्टेज, यही होती है क्या, 7 से 12 है ना, यही होती है ना, हाँ जी बिल्कुल यही होती है। और फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट और ऑब्वियसली सबकी लाइफ में इम्पोर्टेंट ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ये एडोलेसेंस मैं आपको बताऊं, एडोलेसेंस ये कब से कब तक का टाइम होता है, फर्स्ट थिंग तो आप बताइए, 13 से 19। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इसे क्या कहा गया है, ट्रांजिशन स्टेज कहा गया है, संक्रमण अवस्था कहा गया है। ट्रांजिशन स्टेज क्यों कहा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, एडोलेसेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसी एज है जहाँ पे मतलब ये चीजें निर्धारित हो जाती हैं, बच्चा जो है ये आगे चल के बनेगा या फिर बिगड़ेगा, ये ऐसी स्टेज होती है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है, इसे इसलिए तो ट्रांजिशन स्टेज कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन का मतलब समझते हैं, इस एडोलेसेंस के बाद मतलब कि बाल्यकाल से, बाल्यावस्था से मतलब कि जो बच्चा होता है किशोरावस्था के बाद सीधे कहाँ पहुंच जाता है, युवा अवस्था में पहुंच जाता है, मतलब कि एक अडल्ट प्राणी के रूप में निकलता है। तो इसे यहाँ पे एक बड़ा चेंज होता है ना, बड़ा चेंज होता है, इसीलिए इसे क्या क्या कहा गया, ट्रांजिशन स्टेज कहा गया है। कौन सी स्टेज, संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेज। और आपने यहाँ पे देखा भी है कि बच्चे जो होते हैं 13 से 19 के लगभग, हीरो वर्शिप आ जाता है, नायक पूजा आ जाती है बच्चे के अंदर, मतलब वो काफी ज्यादा इंस्पायर होने लगता है। जैसे मूवी में देखता है कि हाँ हीरो जो है वो कॉलर खड़ा करके चल रहा है, मुंह में सिगरेट है, हाथ में गन है, गॉगल है, तो मतलब वो चीजें कॉपी करने लग जाता है बच्चा। आपने देखा होगा स्कूलों वगैरह में, मतलब कहीं भी आपने देखा होगा, या फिर आप अपनी पिछली लाइफ में जाके देखिए आपने क्या क्या किया था। हीरो वर्शिप आता है ना, नायक पूजा आ जाती है, मेंटेलिटी में आ जाती है भाई, तो आप देख भी सकते हो। तो मतलब वो जैसे मूवी देखा तो उसमें नायक ने किसी को 2 लाफा मारा और पुलिस केस नहीं हुआ, तो मतलब ये सारी चीजें ना उसको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, तो इसीलिए वो मतलब खुद को मतलब उसके जैसा बनाने लगता है, उसकी कॉपी करने लग जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, और यहाँ पे आपने देखा है ढेर सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ओके, एंड तो मतलब ये फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, तो मतलब उसके अंदर बहुत सारा मतलब द्वंद्व चल रहा होता है। तो इसीलिए एक साइंटिस्ट थे स्टैनले हॉल, उन्होंने इसे कौन सी एज बोला है भाई, तनाव एवं तूफान की एज बोला है, तनाव एवं तूफान की एज कहा है। तो यहाँ पे ये 5 स्टेजेस थी, और यहाँ पे जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं यार लिटरली एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं। और यहाँ पे ये साइंटिस्ट के जो भी नाम बताए मैंने, स्टैनले हॉल, ध्यान रखिएगा, मतलब इसके पहले भी जो नाम वगैरह बताए हैं साइंटिस्ट के, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो यार देखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।